अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नया गैजेट दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये DC टू DC कन्वर्टर है। ये DC टू DC कन्वर्टर दो तरह के आते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो आपके लिए कौन सा बेहतर है ये आपने देखना है कि आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं। यानी दोनों का काम अलग अलग है। जैसे स्टेप अप से मुराद ये है कि ये वो कन्वर्टर होता है जो आपके वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन जो है वो क्या करता है कि आपके इनपुट वोल्टेज को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो आप कन्वर्टर देख रहे हैं ये स्टेप डाउन है, यानी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होंगे और हमें आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए। तो उस सूरत में स्टेप डाउन जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा गैजेट है, मल्टीपर्पज़ है। आप किसी भी कम वोल्टेज वाली, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 20 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की है, 36 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की है, 14 वोल्ट की है, 16, 18, जितने भी वोल्टेज आपके पास हैं और आपको दरकार हैं कम, यानी आपके पास अगर 24 वोल्ट की बैटरी है और आपको 12 वोल्ट चाहिए, तो ये कन्वर्टर जो स्टेप डाउन कन्वर्टर है, ये इसकी मदद से आप उसको डाउन कर सकते हैं। इस गैजेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसमें आपको चीज़ें एडजस्टमेंट में मिल जाती हैं, यानी आप इसके वोल्टेज अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आप गैजेट देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टेप डाउन DC टू DC, यानी DC वोल्टेज को DC वोल्टेज में ही कन्वर्ट करेगा। AC करंट के लिए, यानी जो आपके घर में इस्तेमाल होती है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये DC करंट के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका मॉडल है LM2596, LM2596। इसमें कई तरह के आते हैं। कुछ वेरी सिंपल होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक इनपुट मिलता है और आगे से आउटपुट मिलता है और साथ आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। अब ये जो है ये थोड़ा एडवांस्ड है, यानी इसमें एक एडिशनल फीचर ये है, दो एडिशनल फीचर हैं। एक तो ये कि आपको इसके साथ एक आउटपुट में USB पोर्ट मिल जाती है। ये इसकी आउटपुट साइड है, तो इस आउटपुट में आपको USB साइड में मिल जाती है, यानी आप USB इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है इसका, प्लस पॉइंट भी है कि आप वोल्टेज को तो एडजस्ट कर सकते हैं, वोल्टेज के साथ साथ आप एम्पेयर यानी करंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये दो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। जो इसमें आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, और जो राइट साइड पर है वो करंट को एडजस्ट करने के लिए। साथ इसमें एडिशनल एक ये भी चीज़ है कि हीट सिंक के अलावा डिस्प्ले मिल जाता है आपको, कि आप इसको लगाएंगे तो आपको अलग से मीटर लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही आपको इसके वोल्टेज और एम्पेयर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इनपुट कितने आ रहे हैं, आउटपुट में करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज कितने जा रहे हैं। ये इसकी इनपुट साइड है। मैंने इसके साथ ये दो तारें लगाई। ये ग्रीन कलर को मैंने यूज़ किया एज ए पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक को इनपुट टर्मिनल। तो ये साथ मैंने इसके लगाए हैं कनेक्टर्स अपने हिसाब से, साथ इनपुट देने के लिए। यहाँ से इनपुट होगी और इधर से हमें आउटपुट मिलेंगे। अब मैं इसका आपको थोड़ी वर्किंग दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास अगर घर में कोई स्पेयर बैटरी हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये स्पेयर बैटरी थी, लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, और ये थी एक स्क्रू ड्राइवर था, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर, उसकी 20 वोल्ट की 2 एम्पियर की ये मेरे पास बैटरी थी। तो 20 वोल्ट मल्टीप्लाई 2, यानी वोल्टेज को आप जब करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पावर आ जाती है वाट में। तो 20 को अगर आप 2 एम्पियर से ज़रब देंगे तो वो जो बनेगा 40, यानी 40 वाट पावर की ये बैटरी। ये मेरे पास एक स्पेयर पड़ी थी। इसके यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पर नेगेटिव, और दरमियान में ग्राउंड। अब ये दो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को मैं इस्तेमाल में लाऊंगा। तो इस हिसाब से इसकी जो पोर्ट हैं ये आपको अंदर से नज़र आ रहे होंगे। इस हिसाब से फिर मैंने इसके लिए इनपुट के लिए ये एक स्ट्रिप इस्तेमाल की है कॉपर की। तो मैंने इसको रेड टेप किया है पॉजिटिव के लिए, तो इसको मैं लगाऊंगा पॉजिटिव साइड पर। और ये जो इसकी नेगेटिव है ब्लैक, ये ध्यान रखिए कि ये आपकी वायर्स आपस में जोड़नी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें जो है ना, ये कनेक्टर, ये ख़ास तौर पर आपके पास जो भी स्पेयर बैटरी है लगाते हुए आपने पॉजिटिव साइड पर ही पॉजिटिव को लगाना है और नेगेटिव साइड पर ही नेगेटिव को लगाना है। जैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो देखिए इसमें लाइट ऑन होगी।
अच्छा, अब यहाँ पर ये बता रहा है 11 वोल्ट। मैंने इसकी कुछ एडजस्टमेंट की थी। अब जब आप ये ब्रांड न्यू लेंगे तो ये आपको शायद ऑफ मिलेगा। यहाँ पे इसका बटन मिलता है ये ऑफ। तो इसके ये जो दो बटन हैं अलग से, ये आप एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, इस तरह से ऑफ हो जाएगी। और ये बटन आपको बताएगा कि आउटपुट और इनपुट, यानी इसमें दो लाइट्स ऑन होती हैं, इस तरफ आउटपुट की है, इस तरफ इनपुट की है। तो मैं अगर इनपुट में देखना चाहता हूँ तो मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा, ऑफ हो गई, फिर प्रेस करूँगा तो ये इनपुट वाली साइड ऑन होगी। तो जब इनपुट की लाइट ऑन हो तो इसका मतलब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो इनपुट वाली आएगी कि इनपुट से कितना आ रहा है। मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो ये देखें 18.7 वोल्ट, 18.6, यानी ये 20 वोल्ट की है, लेकिन मुझे ये 18.6 बता रही है। इसका मतलब ये बैटरी 20 वोल्ट पूरे नहीं दे रही, मतलब ये बैटरी थोड़ी डाउन है। अच्छा, ये तो था इनपुट। आपने अगर देखना कि आउटपुट के लिए क्या है, हम इसको इस बटन को प्रेस करेंगे और राइट साइड वाली लाइट ऑन होगी, आउट वाली, ये आउटपुट लाइन ऑन होगी और ये आपको वोल्टेज बता रहा है। अब यहाँ से आप ये जो आउट वाले वोल्टेज हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड पर है ये वोल्टेज के लिए है और राइट साइड पर जो है ये करंट के लिए है। तो इसको घुमा के देखता हूँ तो देखेंगे कि वोल्टेज चेंज होते हैं या नहीं। ये देखिए मैं लेफ़्ट साइड पर घुमा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पर, और वोल्टेज कम हो रहे हैं। ये देखिए 9.3 पे आ गए, 8.8, 8. जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पर यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वोल्टेज कम होना शुरू हो गए हैं। आप इसको 1.5 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं, यानी जितने वोल्टेज आपको दरकार है। देखिए मैं इसको ये इसके देखिए 1.5 से भी कम हो गया, 1.2 तक गया, 1.2 से कम नहीं जा रहा। यानी आप अब क्या हो रहा है कि 20 वोल्ट की बैटरी है और उसको आउटपुट में 1.5 वोल्ट, सिर्फ 1.2 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह आप इसको लाइट साइड पर घुमाते जाएं तो ये वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 1.5, 1.6, 7, 9, 2.1। अच्छा, अब देखना ये है कि क्या इसकी वर्किंग ठीक है, क्या ये काम ठीक कर रहा है, क्या वोल्टेज को वाकई बढ़ा रहा है या सिर्फ यहाँ पर रीडिंग चेंज हो रही है। इसके लिए मेरे पास एक 12 वोल्ट की छोटी सी लाइट है, मैं उसके साथ आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। 12 वोल्ट की एक छोटी सी लाइट है, इसकी दो तारें, और इसके भी इसी तरह से ब्लू को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पर लिया और ब्लैक को ये नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से ये जो आउट इसकी हो रही है हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, लाइट की जो पॉजिटिव साइड थी पॉजिटिव साइड के साथ और जो नेगेटिव साइड की नेगेटिव साइड के साथ। देखिए मैंने कनेक्ट किया है लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। ये देखिए लाइट ऑन नहीं हुई क्योंकि ये तो 12 वोल्ट की लाइट है, जबकि इसको यहाँ से मिल रहे हैं सिर्फ 2.3 वोल्ट। अब इसके मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा कि देखेंगे 12 वोल्ट की लाइट कितने पर जाकर ऑन होती है। तो यहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ से इसकी वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, 2.83 वोल्ट पे चला गया। अभी तक ये लाइट ऑन नहीं हुई। ये देखें इसको इनपुट मिल रहा है इस बैटरी से, इस सर्किट को ये मिल रहे हैं आगे से ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो लाइट की है। तो ये मेरे पास मैं इसको यहाँ से वोल्टेज 5.7 तक गया, लेकिन अभी लाइट नहीं क्योंकि 12 वोल्ट की है। देखते हैं कितने पर जाकर ऑन होती है। 7 वोल्ट। अब ये देखें 7, यहाँ से ये 7.4, यहाँ से ये हल्की हल्की ऑन होना शुरू हो गई है 7.3। अब जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा तो अब देखें अब इसको 8 वोल्ट मिल रहे हैं, 8.1। 12 वोल्ट की लाइट है लेकिन अभी 8.1 पर जाकर ये ऑन होना शुरू हो गई है। अभी इसकी ब्राइटनेस कम है, जितनी इसकी होनी चाहिए एक्चुअल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि
मैं इसको ऐसे रखता हूँ और साथ में वोल्टेज को बढ़ाता हूँ ताकि मुझे आंखों में ना चुभे। ये देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ना शुरू हो गई है। हम चले गए 10.3, 11.2, 11.5 यहाँ तक। ये 12 वोल्ट अब ये अपनी फुल ब्राइटनेस पे है। लेकिन अब अगर मैं मज़ीद बढ़ाऊंगा 12 वोल्ट से तो क्या होगा, ये तो आउटपुट देगा, लेकिन ये क्योंकि लाइट 12 वोल्ट की है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसकी एलईडी डैमेज हो जाएगी, ये ज़्यादा वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो 12 वोल्ट की चीज़ है उसको हल्का डाउन रखूँ यहाँ तक 11.5, 11.4, ताकि ये बहुत ज़्यादा हीटअप भी ना हो और इसकी एलईडी भी डैमेज ना हो। अब ये देखो, ये बैटरी किस इस्तेमाल में नहीं आ रही थी क्योंकि 20 वोल्ट की थी और मेरे पास 20 वोल्ट पे चलने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो मैं अब 12 वोल्ट की लाइट अगर मुझे ऑन करनी है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ लगाता, ये लाइट की तारें अगर डायरेक्ट यहाँ बैटरी के साथ लगाता तो ये 12 वोल्ट की लाइट थी, और जबकि ये बैटरी 20 वोल्ट की थी तो मेरी लाइट जल जाती। तो मुझे ये गैजेट मिला जिससे मुझे दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट में आ गई। एक तो ये वोल्टेज की चीज़ हो गई, दूसरा एम्पियर की। इसको मैं 10 तक एडजस्ट करता हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए ज़रा वोल्टेज कम ही रखेंगे यहाँ तक। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज़ और देखें, ये आपने नोट किया होगा कि पहले ग्रीन लाइट थी और अब ब्लू है। इसका क्या मतलब है? अगर तो ग्रीन लाइट ऑन है इसका मतलब ये होता है कि आपकी वो फुल चार्जिंग जो है ना हो चुकी है, जितना मैक्सिमम वो ले सकता है। अगर ब्लू है यानी ये उस सूरत में है कि अगर आप इस बैटरी की इस्तेमाल करके, इस गैजेट को इस्तेमाल करके कोई और बैटरी चार्ज कर रहे हैं, यानी आपके पास 12 वोल्ट की या 6 वोल्ट की छोटी बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो उस 4 वोल्ट की बैटरी को आप 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करना चाह रहे हैं, तो जब वो फुल हो जाएगी तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। यानी ये ऑटोमेटिक स्विच, यानी प्रोटेक्शन है, ओवरचार्ज प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है कि जब वो बैटरी फुल हो जाएगी। आमतौर पर रिचार्जेबल बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, ये 18650 सेल्स रिचार्जेबल सेल्स हैं, वो आप इससे चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या यूएसबी पोर्ट के साथ। लेकिन याद रहे कि आपने वोल्टेज उस हिसाब से एडजस्ट करने हैं। अगर आपका मोबाइल 5 वोल्ट पे चार्ज होता है तो यहाँ पर 5 ही रखें, ऐसा ना हो कि मोबाइल ख़राब हो जाए। अगर जो मोबाइल 9 वोल्ट को बर्दाश्त करते हैं, आप यहाँ से 9 वोल्ट सेट करके यूएसबी लगाएं, आपका बिल्कुल फास्ट चार्जिंग करेगा इसी बैटरी के साथ। तो यानी आपका एक पावर बैंक के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। अब ये तो थी इसकी बात वोल्टेज की। अब मैं आपको इसके करंट की एडजस्टमेंट भी दिखाता हूँ। ये मैं एक मिनट ज़रा इसकी एलईडी की तारें उतार लूँ। अच्छा, अब बात आ रही थी करंट की। ये बटन तो होता है लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए, डिस्प्ले। और ये जो राइट साइड वाला है, ये मैंने बताया था कि आउटपुट के लिए लाइट ऑन है, तो आउटपुट के लिए अगर आपको इनपुट देखना है तो आपको इनपुट दिखाएगा। ये सॉरी, ये 18.4 वोल्टेज आ रहे हैं इसको। अब इसको दोबारा प्रेस करें, आउटपुट पे आ गया 10 वोल्ट, क्योंकि मैंने 10 पे सेट किया हुआ था। फिर अगेन प्रेस करेंगे तो एम्पेयर आपको बता रहा है, क्योंकि यहाँ से अब हम एम्पेयर इसके चेक करेंगे। यहाँ से इनपुट और आउटपुट दोनों एम्पेयर बताता है। ये पावर फैक्टर है जिसके साथ पी लिखा होता है, यानी पावर लॉस के तौर पे हम कितना पावर फैक्टर है इस टाइम। यहाँ से ये एम्पेयर है। अब इसके एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, ऑन करेंगे, इसको मैं एम्पेयर पे सेट करूँगा। अगर डीसी एम्पेयर है तो मैं ये 20 पर आ गया डीसी एम्पेयर, उसकी ग्रीन लाइट ऑन है। ठीक, तो अब ये अगर इसके पॉजिटिव जो आउट वाली साइड है उस पर अगर मैं ये टच करता हूँ तो ये देखिए मुझे बता रहा है 3.98 एम्पेयर, यहाँ पर बता रहा है 4.18। इसका मतलब कि हल्के से यानी 4.18 है और ये 3.99 है, 4 है, यानी 0.18 एम्पेयर जो है ना वो लॉस में जा रहे हैं, इतनी पावर खराब हो। अब ये 3.99 है जो जिसकी यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट हुई हुई है, आप देखिए इधर 4 हो गया।
इसको मैंने अगर चेंज करना है कि ये इस आउटपुट में कितने एम्पियर्स दे रहा है, तो आप इसकी आउटपुट जो है ना वो यहाँ से लेफ्ट वाला वोल्टेज के लिए और राइट साइड का एम्पियर के लिए, तो हम साथ ये भी कनेक्ट करेंगे और साथ वोल्ट एम्पियर की एडजस्टमेंट भी देखेंगे। ये एक मिनट ज़रा मैं इसको ये अब मैं राइट साइड वाला जो स्क्रू है उसको घुमाऊंगा, ये मैं लेफ्ट साइड पे घुमा रहा हूँ तो देखें एम्पियर कम होना शुरू हो गए हैं। ये देखें 3.48 3.32 जैसे जैसे घुमा रहा हूँ साथ साथ डाउन हो रहे हैं। राइट साइड पे घुमाऊंगा तो एम्पियर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इसको अपने हिसाब से यानी 4 एम्पियर तक सेट किया हुआ था, लेकिन आपको अगर 4 एम्पियर चाहिए 4.5 एम्पियर चाहिए आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं राइट साइड पे यानी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो वैसे ये ऊपर भी जाता है लेकिन 4.5 एम्पियर के करीब हो रहा है। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको 4 एम्पियर पे सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 एम्पियर दरकार है यहाँ तक। तो एक्चुअल आउटपुट मुझे 4 एम्पियर मिल रहे हैं। इधर 4.18 है, ऊपर वाला 0.18 जो वो पेपर फैक्टर की वजह से कुछ पावर लॉस में, क्योंकि ये खुद भी कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है इस वजह से। तो ये तरीका कार होता है इसकी आउटपुट में करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ों को। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, अगर आप इस तरह के कन्वर्टर को इस्तेमाल करें तो आपने ये तारें यानी आउटपुट वाले जिसके साथ कनेक्ट करनी है उसकी पावर उसके वोल्टेज वो आपको पता होने चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बैटरी है, जैसे ये बैटरी है मेरे पास, ये एक छोटी बैटरी है 18650 सेल में बनी हुई है, 4 सेल है इसके अंदर, ठीक है। अब ये है 7.4 वोल्टेज की 7.4, तो मैं यहाँ से इसकी जो वोल्टेज सेट करूँगा वो 8 या 9 तक करूँगा। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज मैं इसको दूंगा ऐसे कनेक्ट करके तो ये बैटरी या इस पर जो BMS लगा है ये डैमेज हो जाएगा। तो एक तो वोल्टेज और एम्पियर वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। आपकी जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं यानी जो ख़राब होती हैं वो ओवर वोल्टेज की वजह से होती हैं। इसमें तो BMS लगा है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसमें भी है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को उतना ही वोल्टेज दें जितने उसको रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो मुझे पहले वोल्टेज इसके देखने पड़ेंगे आउटपुट कितने हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है 10 वोल्ट, लेकिन ये है 7.4, तो मैं इसको जो है 7.5 या 8 तक जो कर लेता हूँ। यहाँ तक अब ये 7.4 वोल्टेज की बैटरी है, तो मैंने यहाँ पे इसके 7.9 या 8 वोल्टेज सेट कर देता हूँ, 8 वोल्ट पर जाकर चार्जिंग करे ये। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, पॉजिटिव साइड से जोड़ दूँगा और नेगेटिव साइड से जोड़ दूँगा। अब ये क्या हुआ कि मेरी इस 20 वोल्ट की बैटरी से ये मेरी 7.4 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो गई। ये लाइट आपको यहाँ से बताएगी कि क्या चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग फुल है, क्या सिचुएशन है करंट। तो इसमें ग्रीन लाइट तब ऑन होती है जब आपकी आउटपुट वाली बैटरी फुल होती है, चार्जिंग फुल हो चुकी होती है। जब ये ब्लू लाइट होगी इसका मतलब कि अभी फिर चार्जिंग हो रही है। जब जैसे ही चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ये साथ ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और ब्लू वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ग्रीन लाइट ऑन है इसका मतलब ये चार्जिंग फुल है। और अगर आप इस तरह का कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे आपके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि ये लाइट के नीचे भी अंदर प्रिंटेड है, लिखा हुआ है चार्ज फुल। मैं इसका अगर यहाँ से कनेक्शन काटता हूँ आपको ऊपर दिखा सकूँ अगर आप पढ़ सकें, तो ग्रीन लाइट के नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो लिखा होगा चार्ज फुल, तो ये आपको लाइट्स इंडिकेट करती रहेंगी। बहुत अच्छा है डीसी कन्वर्टर पाकिस्तानी। ये मैंने 2000 का ख़रीदा है, हाँ 2035 का ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। मैंने आपको बताया मुख्तलिफ़ तरह के भी आते हैं, किसी में सिर्फ वोल्टेज का एडजस्टमेंट है, करंट यानी एम्पेयर का एडजस्टमेंट नहीं होती, और आउटपुट में सिर्फ ये आउटपुट मिलती है, यूएसबी नहीं होती। तो मैंने वो ढूंढा जिसमें मुझे आउट में यूएसबी पावर भी मिले, इसमें करंट भी मैं एडजस्ट कर सकूं, साथ में अंदर जो हीट सिंक दिया हुआ है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है, सर्किट को हीट अप होने से बचाता है, हीट को एक्सपेल करता है। तो ये एक बहुत अच्छा गैजेट है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बैटरी हो जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, या यूपीएस की बैटरी है, अब यूपीएस की बैटरी के साथ इस तरह की अगर आपने एक छोटी बैटरी चार्जिंग करनी है, ये आपके लिए एक बेहतरीन जो है, इसकी जो रेंज है 1.5 वोल्ट से लेकर और 35 वोल्ट तक, यानी आपको जो इनपुट देना है वो आप 35 वोल्ट तक इसको इनपुट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इनपुट अगर इसको देंगे तो ये सर्किट डैमेज होने का ख़तरा है, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो मैक्सिमम 35 वोल्ट तक आप इसको, और 35 तक अमूमन होता ही नहीं है, 20 वोल्ट या 24 वोल्ट या इतना ही हम मैक्सिमम इनको इनपुट देते हैं, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कंपनी ये रिकमेंड करती है कि आप इसको 50 वाट की पावर तक जो है ना कंटिन्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 50 वाट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 12 वोल्ट की कोई चीज़ है जो आपने चलानी है और 4 एम्पेयर उसको करंट देना है, तो 12 ज़रब 4 48, तो 48 वोल्ट तक कहते हैं कि आप इसको लगातार इसको यूज़ करें, नो इशू। ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच।